ये आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आते हैं क्योंकि इस समय मैं देख रही हूँ टीसीएस 4% नीचे, बहुत ही बुरे हालत में है अनु। जब 3.5% के कट्स तो काफी अग्रेसिव हो गए। क्या वाकई में वो एक्सेंचर ने जो अपना प्रमोशन साइकिल चेंज किया है वो है या फिर बहाना चाहिए? बहाना चाहिए था। एक्सेंचर ईयर टू डेट नेगेटिव है हमारा। आप आईटी स्टॉक देखिए ईयर टू डेट क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये भी सही है कि एक्सेंचर के मोस्ट का रिफ्लेक्शन कुछ हद तक इंडियन मार्केट में आता है। लेकिन हजदा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारी एक बात ये हुई थी कि आईटी और मेटल्स, जब आप फेड के बिल्डअप में जाएंगे वहाँ सबसे ज़्यादा आपको लॉन्ग देखने को मिलेंगे और इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग भी वहीं होनी है। अब ये हो सकता है एक मार्केट का एक स्मार्ट वे हो कि कल करने से पहले आज ही कर लो प्रॉफिट बुकिंग, भाई कल मौका नहीं मिलेगा शायद, तो इसके लिए आज सुबह से मार्केट प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है और मार्केट को शायद एक ट्रिगर चाहिए था एक्सेंचर के उस मूव की वजह से। अब मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये रिकमेंडेशन नहीं है, आप बाय सेल करें तो फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिएगा। आप चार्ट लेकर आइए एम्फेसिस का, फॉर एग्जाम्पल एम्फेसिस का ईयर टू डेट चार्ट और ओरेकल फाइनेंशियल का ईयर टू डेट चार्ट। ये 2 चार्ट में क्यों रखना चाहता हूँ ईयर टू डेट, ये सबसे ज़्यादा गिरे हैं आज इसके लिए। एम्फेसिस 6% गिरा है, लेकिन इस साल देखिए पॉजिटिव रहा है। और ओरेकल देखिए आप, ओरेकल आज गिरा है करीब 7-8%, लेकिन ओरेकल इस साल कितना चला है 155%। इसका क्लाउड बिजनेस है, इसका एक्सेंचर वाले बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो अब क्या होगा कि ये मौका देगा आपको मेरे ख्याल से बिटवीन आज हमने 20 डे में ब्रीच कर दिया आईटी पर। आई थिंक 50 डे करीब और यहाँ से 2-3 हज़ार पॉइंट 2000 पॉइंट नीचे, ये ग्राफिक का हटा दीजिए, और करीब 1500-1600 पॉइंट नीचे निफ्टी आईटी पर 50 डे। 20 डे और 50 डे के बीच में आपने निफ्टी आईटी में अगर कभी भी बाय किया है इस पूरे साल में, तो नॉर्मली आपका पैसा बना है। आज थोड़ा पैनिक लग रहा है और थोड़ा फेड का भी डर है, इसकी वजह से आज आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं। आज एक अच्छा मौका है कुछ आईटी स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। बॉटम आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। कुछ अच्छे आईटी स्टॉक्स आज ऐड कर लीजिए पोर्टफोलियो में, और अगले 7-8 दिनों में अगर यहाँ पर कुछ आपको कुछ मूव्स दिखें तो फिर आप उसमें ऐड कर लें। फिर तो शायद आज का एक बहुत ही बढ़िया दिन आईटी स्टॉक्स ऐड करने का। सुबह में हम वो रिपोर्ट भी मेंशन कर रहे थे कि टीसीएस एक का आउट परफॉर्मर रहेगा वर्सेस इन्फोसिस, तो क्या वो इजीएस्ट चेरी टू पिक है? हो सकता है, एक्चुअली कुछ भी पिक करेंगे उसमें पैसा बनेगा मेरे ख्याल से। और देखिए अब सबकी अपनी अपनी अलग चॉइस हो सकती है। नमूरा की टीसीएस थी, किसी की इन्फोसिस हो सकती है, किसी की एचसीएल टेक हो सकती है, किसी की एम्फेसिस हो सकती है, या फिर आप मिड कैप आईटी में आ जाएं तो वहाँ पर ओरेकल है, या फिर आपका एलटीआई माइंट्री है, या एलटीआई माइंट्री खैर अब लार्ज ही है, लेकिन एलटीटीएस है, परसिस्टेंट है, कोफोज है, इनमें फोकस कर सकते हैं। बस ये है कि आज पहला दिन है डिक्लाइन का, तो ट्रेडिंग के हिसाब से आज की आज ना लें, इन्वेस्टिंग के हिसाब से आज थोड़ा ले लें, और अगर आपको और डिप मिले तो उसमें ऐड कर दें बेसिकली। तो ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से राय दी जा रही है कि देखिए आज के भारी कट्स के बीच जो 1500-1600 पॉइंट की गिरावट है निफ्टी आईटी में, और ये जो टीसीएस इन्फोसिस 4-4.5% टूटे हैं, मौका है आपके लिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करने का इन स्टॉक्स में। मानस